नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के माध्यम से बीए पाठ तृतीय में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी द्वारा रचित निबंध छायावाद की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। छायावाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इसमें इसकी जो विषय वस्तु है उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। वाजपेयी जी ने छायावादी काव्य और भक्तिकालीन काव्य के बारे में कहा है कि उनमें आध्यात्मिकता है। दोनों ही प्रकार के काव्यों की सम्यक रूप से समीक्षा करने के लिए नए मानदंडों की आवश्यकता है। भक्ति काव्य की जो समीक्षा की गई है वह पूर्ण नहीं है, एकांगी है। सगुणोपासकों और निर्गुणोपासकों के काव्य में कुछ भिन्नताएं हैं। भक्ति काल के काव्य के बारे में लेखक ने कई प्रकार की बातें बतलाई है जो उसकी समीक्षा करने में सहायक हो सकती है। छायावादी काव्य पर विचार करने से पहले लेखक ने उससे पहले के भक्ति काव्य के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि भक्ति काव्य और छायावादी काव्य दोनों में ही आध्यात्मिकता है, किंतु दोनों की आध्यात्मिकता में बड़ा अंतर है। छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता को भली प्रकार स्पष्ट करने के उद्देश्य से भक्ति काव्य की आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही ये बतलाया गया है कि समीक्षक भक्ति काव्य की आध्यात्मिकता पर तो विस्तार से विचार करते रहे हैं, किंतु उस काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को सम्यक रूप से उजागर करने की ओर ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए भक्ति काव्य पर सर्वांगीण रूप से विचार नहीं हो पाया है। भक्ति काव्य पर विचार करते हुए वाजपेयी ने यह स्पष्ट किया है कि काव्य की सम्यक रूप से समीक्षा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या मानदंड अपनाने जाने चाहिए। यदि भक्ति काव्य को वर्णन की दृष्टि से देखा जाए तो इस काव्य में साकार और निराकार दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। सूर, तुलसी और मीरा आदि का काव्य साकार ईश्वर से संबंधित है और कबीर, जायसी आदि का निराकार से संबंधित है। इनमें कबीर आदि ज्ञान मार्गियों की आध्यात्मिकता तो एकदम स्पष्ट है। छायावादी काव्य में भी निराकार का वर्णन है, फिर भी वह भक्ति काव्य के निराकार के वर्णन से भिन्न प्रकार का है। लेखक ने सूफी काव्य के बारे में कहा है कि वह काव्य उमर खयाम और शेख सादी के काव्य से में भी अंतर रखता है। उमर खयाम, शेख सादी और सूफी कवियों ने अपने समय की संस्कृति और विचारधारा को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया। उमर खयाम ने अदृष्ट भाग्य या नियति को कठोर मानो उससे तटस्थ हो जाने के लिए कहा है। उन्होंने ईरान और फारस की एकांत वाटिकाओं और उपवनों में प्रेम लीला करते दो प्राणियों को ही जैसे अपना आदर्श बनाया है। शेख सादी का वर्णन उमर खयाम के वर्णन से भिन्न प्रकार का है। शेख सादी के काव्य में वर्णित वातावरण और विचार वे ही नहीं है जो उमर खयाम के काव्य में है। आध्यात्मिक या आत्मवादी दृष्टिकोण भक्ति काल का काव्य और छायावादी काव्य आध्यात्मवादी काव्य है। ये बात अलग है कि सगुणोपासक और निर्गुणोपासक और छायावादी कवियों की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति में अंतर है। आध्यात्मिक काव्य में होती तो एक अखंड सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। वह सत्ता प्रेममय, ज्ञानमय या आनंदमय मानी जा सकती है। मध्ययुग के आध्यात्मिक काव्य में सांसारिक सत्ता या व्यवहारिक जीवन को स्वीकार नहीं किया गया। सगुणोपासक भक्ति कवियों ने रामकृष्ण आदि के चरित्रों की लीला को दिव्य और लौकिक रूप में वर्णित किया है। इन भक्त कवियों में सूर, तुलसी और मीरा प्रमुख है। इन कवियों ने अपने भाव वर्णन के माध्यम से सांसारिक सत्ता को पूरी तरह से तो अस्वीकार नहीं किया, लेकिन इन्होंने ईश्वर के अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैतिक और जीवन के व्यवहारिक कार्यों का भी अपने काव्यों में वर्णन किया है। फिर भी प्रमुखता
अलौकिक वर्णन की ही रही है। इस प्रकार उन्होंने अपने वर्णन के माध्यम से संस्कृति के निर्माण में योग दिया है। निर्गुणोपासक या ज्ञानमार्गी कबीर आदि कवियों ने आत्मा की व्यापक सत्ता घट घट में दिखाई और उसे पहचानने की बात कही। उन्होंने सरल त्यागमय जीवन की शिक्षा दी और जाति पाति के भेदों का विरोध किया। साकारोपासकों की तुलना में ज्ञान मार्गियों का लौकिक क्षेत्र सीमित था। उनका आध्यात्म लोक से परे की वस्तु थी, जिनकी साधना तटस्थ और एकांतिक ही हो सकती थी। सगुण और निर्गुण की उपासना के कवि एक सी ही आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं। उनके काव्य के विषय भाव व्यंजना, काव्य शैली तथा साहित्यिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न प्रकार की है। आध्यात्मवाद सभी कवियों में है। संपूर्ण आध्यात्मवादी काव्य की शताब्दियों तक प्रस्तुत किया जाता रहा एक सी प्रेरणा भूमि नहीं है। कवियों की मानसिक धरातल में भी अंतर रहा है। मध्यकालीन काव्य किसी धार्मिक या साधनात्मक प्रणाली के अंतर्गत रचा गया, इसलिए उसे एक विशेष अर्थ में सांप्रदायिक कहा जा सकता है। वाजपेयी जी की मान्यता है कि भक्तिकालीन काव्य की समीक्षा एकांगी अधूरी हुई है। वह भ्रामक पद्धति पर हुई है, क्योंकि पाठकों के धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखकर समीक्षा की जाती रही है। कुछ समीक्षक कृष्ण काव्य की कला और भाव के आधार पर समीक्षा करते ही नहीं, वे उस काव्य की अनेक प्रकार के से सांप्रदायिक व्याख्याएं करते हैं। दूसरे कुछ समीक्षक रहस्यात्मकता काव्य का दार्शनिक विवेचन ही करते रह जाते हैं। उन समीक्षकों द्वारा की गई समीक्षाएं काव्य का साहित्यिक आकलन नहीं कही जा सकती, वे अधूरी समीक्षाएं हैं। समीक्षक भक्ति उपासना या रहस्य साधना के प्रति सांप्रदायिक आग्रह रखकर समीक्षा करते रहे हैं, काव्य की दृष्टि से नहीं। वाजपेयी जी का सुझाव है कि भक्तिकालीन काव्य की सही ढंग से समीक्षा करने के लिए दृष्टिकोण बदलना होगा। काव्य एक अलग चीज़ है, उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष होता है। काव्य में जो वाद साधना पद्धतियाँ हो, उनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है, किंतु काव्य की समीक्षा की दृष्टि से समीक्षा करते समय तो वाद साधना पद्धतियों पर भी विचार, रचयिता की मन स्थिति, जीवन दृष्टि, काव्य की भाव पीठिका या संपदा के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। मध्यकालीन काव्य की सांप्रदायिक और साधनात्मक प्रेरणाओं को नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में बदलना होगा। कोई कवि काव्य रचना करता है तो उस समय उसकी विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति होती है। उस मानसिक स्थिति के संदर्भ में ही सांप्रदायिक साधना सरणियों या पद्धतियों का प्रयोग किए जाने के बारे में विचार होना चाहिए। ये जानना चाहिए कि विशेष साधना पद्धति अपनाने के पीछे कवि की मानसिक स्थिति क्या थी। सभी निर्गुणोपासकों के रहस्य संबंधी वर्णनों के पीछे एक सा मानसिक स्तर नहीं रहा। उन निर्गुणोपासकों का किस किस तरह का मानसिक स्तर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार रचयिताओं की मानसिक प्रेरणा, उनके मानसिक स्तर से उनके वर्णन का संबंध स्पष्ट किया जाना चाहिए। तभी उन कवियों के काव्य का सौष्ठव परखा जा सकेगा। तभी उस काव्य का कलात्मक और सांस्कृतिक स्थान या महत्व निर्धारित किया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मध्ययुग की जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें उस काव्य को कितनी और किस प्रकार की भेंट हुई, लोगों में कला के प्रति किस सीमा तक रुचि जागृत हुई, सांसारिकता कहाँ तक बढ़ी। इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ कवियों की सांप्रदायिक साधना विधियों और दार्शनिक निरूपणों का विवेचन करना होगा। उनका भी कवियों की जीवनी और मानसिक गतिविधियों से संबंध स्थापित करते हुए काव्य की नवीन व्याख्या करनी होगी। ऐसा हो तभी मध्ययुगीन काव्य की साहित्यिक विशेषताएं व्यक्त की जा सकती है। भक्तिकालीन काव्य एवं छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता में अंतर है, किंतु छायावादी आध्यात्मिकता भक्तिकालीन आध्यात्मिकता से भिन्न है। भक्तिकालीन आध्यात्मिकता धार्मिक भावना से अनुप्राणित है।
वहीं छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता मानवीय और सांस्कृतिक भावनाओं से अनुप्राणित है। 20वीं सदी की भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति की प्रतिक्रिया से भी छायावादी आध्यात्मिकता का विकास हुआ है। सच तो यह है कि छायावाद ने प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिकता की नव प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। छायावाद नवीन और स्वतंत्र काव्य शैली के रूप में हमारे सामने आया। छायावादी आध्यात्मिकता किसी धार्मिक भावना से अनुप्राणित न होकर नवीन परिस्थितियों से उद्भूत है। यह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या परिपाटी का अनुगमन नहीं करता है। छायावादी काव्य में आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, जबकि भक्तिकालीन काव्य में जीवन के लौकिक और व्यावहारिकता को गौण स्थान देकर उपेक्षित किया गया। वहीं छायावादी काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक जीवन से प्रेरणा ग्रहण की गई। छायावादी काव्य शैली से भिन्न प्रकार की शैलियाँ है। काव्य रचने की शैली हमेशा एक सी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन आता रहता है। महादेवी छायावादी कवयित्री ही है, किंतु उनकी शैली एक नई दिशा का आभास देती है। उनका काव्य पूर्णतः रहस्योन्मुखी और एकांतिक है। उनमें जीवन के अन्य पहलुओं का वैसा वर्णन नहीं है जो छायावादी प्रसाद आदि के काव्य में है। इसके बाद बच्चन जी ने नया काव्यवाद चलाया। इसी प्रकार छायावादी काव्य शैली के कुछ अनुयायियों ने यथार्थवादी काव्य रचने के प्रयोग किए। स्वयं पंत जी ने ऐसे प्रयोग किए। वे प्रकृतिवादी कहे गए। उनकी प्रकृतिवादी रचनाएं यथार्थपरक है, जबकि उनकी ही छायावादी रचनाएं कल्पना प्रधान भी है। पंत जी के यथार्थवादी काव्य की प्रेरणा भूमि और उस काव्य की चित्रण शैली उनके छायावादी काव्य से पृथक है। अब नया काव्य रचा जा रहा है, किंतु उसकी शैली की प्रतिष्ठा होने में कुछ समय लगेगा। इस नए काव्य में नए विचार, नई चिंतन पद्धति, नई जीवन दृष्टि और नई कला शैली है। यह नया सृजन छायावादी कल्पना प्रधान काव्य से अधिक यथार्थ चित्रण शैली का उपयोग कर रहा है। इस काव्य में कितनी भावना सरणियाँ जुड़ेगी, ये तो भविष्य में होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर निर्भर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाजपेयी जी ने प्रस्तुत निबंध में छायावादी काव्य से पहले के भक्तिकालीन काव्य के बारे में विस्तार से विचार किया है और उससे छायावादी काव्य की समानता और असमानता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य में आध्यात्मिकता है, फिर भी उनमें अंतर है। भक्तिकालीन काव्य की सही ढंग से समीक्षा नहीं हुई है। उसकी समीक्षा के लिए क्या मानदंड हो, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया है। छायावादी काव्य में महादेवी ने काव्य में एक नई दिशा का आभास मिलना शुरू होता है। इसके बाद बच्चन जी का काव्य तथा कुछ छायावाद के ही अनुयायी कवियों का काव्य भिन्न प्रकार से रचा गया। इसमें यथार्थपरकता आ गई है। अब तो इस प्रकार की नवीनता से युक्त काव्य रचा जा रहा है। वाजपेयी जी ने छायावादी काव्य का महत्व भी स्पष्ट कर दिया है। शुक्ल जी आदि समीक्षकों ने इस काव्य को वैसा महत्व नहीं दिया है जो वाजपेयी जी ने दिया है। धन्यवाद।